योगी जी यूँ कहते सनातन धर्म कहाँ जा रहा है ये सनातन धर्म। मैं यहाँ माता पिता का दुख बांटने आई हूँ, सौरभ को जस्टिस दिलाने आई हूँ। हमें अपने लड़के का दुख नहीं समझ रहा तो हम किसको पूछेंगे। क्रूर कैसे हो सकता है कोई इंसान। इस हत्यारन को फांसी की सजा होनी चाहिए। सपने में भी जो सोचा नहीं जा सकता वो घटना मेरे साथ घट गई। उस माँ को भी मिलने जाऊंगी, इस बेटी की माँ को। और खुद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लीगल टेररिज्म है ये। अगर उसको नहीं रहना था तो उससे डाइवोर्स ले सकती थी। मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ है। उस माँ से पूछिए जिसका बेटा 15 टुकड़े में काट दिया गया। उन हत्यारों को मैं तो कहूंगी, इस हत्यारन को फांसी की सजा होनी चाहिए। अब मुझे कृपया करके माता जी से मिलने दीजिए। कैसे पता चला सौरभ की इस जो घटना हुई, पुलिस ने जानकारी दी या किसने? मोहल्ले वालों ने बताया, हमें पता ही नहीं। 18 तारीख को शाम को 5:30 बजे पता चलता है हमारे को, क्योंकि हमारे को तो ये अंदेशा था। वो सबको वही रिसीव करेंगे, सबका मैसेज कि हम लोग तो बाहर गए हुए हैं, हमारे पास आना मत, हमारे को डिस्टर्ब मत करो। मम्मी मैं खाना लेने नहीं आऊँगा। खाना वो मेरे पास से लेके जाता था रात को। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, खाना नहीं बनाती थी वो? नहीं, खाता ही नहीं था। खाना नहीं बनाती थी। अच्छा, तो आप मतलब वो वहाँ से यूके से आकर के, लंदन से आकर के आपके वो पास? जब भी यहाँ पर रहा है वो मेरे पास ही रात का खाना मेरे से लेके जाता था। अच्छा, और आ नहीं रहा था तो आपको चिंता हो रही हाँ, होगी। तो हमने लड़की ने भी मैसेज करा, उसने भी करा, क्योंकि फोन तो रिसीव कर नहीं रहा था वो, तो मैसेज वगैरह करता, रिप्लाई वही कर रही थी। रिप्लाई मुस्कान कर छोटी रही थी। बेटियाँ कहाँ थी? उसी के पास थी। वो खाली 27 तारीख को यहाँ लेके आया था जरा सी देर के लिए, शॉपिंग कराने के लिए। जी जी। बस तो अभी बिटिया कहाँ है? पता नहीं। आपको बिटिया के बारे में नहीं पता? नहीं। बिटिया नहीं, जो लड़की की तो मुस्कान की तो पुलिस कस्टडी में है। तो लड़की आप बच्चा कहाँ अभी है? आप जाओगे जब पता चलेगा, उनके माँ बाप से बात करो, उनसे पूछो, वो आपने भी तो बताएंगे। पूछा होगा कि आप नहीं, हमने कुछ नहीं पूछा। आपकी पोती है? हमें अपने लड़के का दुख नहीं समझ रहा तो हम किसको पूछेंगे। कहाँ पूछे? नहीं, मुझे बहुत चिंता है छोटी बच्ची की। नहीं, आपकी चिंता जायज है, कोई बात नहीं। नहीं, मैं अभी पूछूंगी पुलिस मगर वालों क्योंकि से। हम लोग गए थे ना, हमारा दिमाग कितना परेशान था कि जो सपने में भी नहीं सोचा नहीं, जा आपकी सकता। बिल्कुल बात सही है। सपने में भी जो सोचा नहीं जा सकता वो घटना मेरे साथ घट गई। अभी तक 18 तारीख से अभी तक बच्ची की कोई सूचना नहीं है। उससे पहले हमारे से बात हो रही थी, तो उससे ये हो रही थी कि मैं मनाली घूम रहा हूँ। कभी हम स्टेटस देख रहे हैं मणिकरण गुरुद्वारे के देख रहे हैं, कभी देख रहे हैं बर्फ में फोटो डलने। सबसे पहले दिन जब 4 तारीख में फोटो डली थी, दोनों के हाथ पकड़ के डली थी। थोड़ी देर बाद वो स्टेटस डिलीट कर दिया गया। उसके बाद नॉर्मली घूमने की, फिर बर्फ वगैरह की, मणिकरण की रोज स्टेटस हम देखते थे। हमने कॉल भी करी तो कॉल हमारी पिक नहीं हुई कोई भी। सोचने से ही कांप, अंदर से कांपते हैं हम तो। जेंट्स हैं हम तो, फिर भी हम कांप रहे हैं। तो उसे लड़की को बिल्कुल दया नहीं है कि अपने पति को, जिसके साथ वो 4-5 दिन पहले नाच रही है, बर्थडे मना रही है, और वो 28 तारीख में उसके साथ नाच रही है, खुश होकर नाच रही है, और फिर भी उसने ऐसी वो चीज़ कर दी। और नहीं रहना था साथ तो तलाक एक वो था कि अलग होकर तुम्हारी जहाँ जिंदगी करेगा वहाँ करो। लेकिन ये थोड़ी कि तुम काट के क्या सिद्ध करा है। उसने अपनी भी तो जिंदगी खराब करी है। अब जिंदगी उसकी सही थोड़ी है। फांसी हो या जेल, उम्र कह दो, जो भी होगा तो उसके साथ भी गलत। भाई योगी जी यूँ कहते सनातन धर्म कहाँ जा रहा है ये सनातन धर्म। लड़कियाँ क्या तो कहाँ जा रहा है। लड़कियाँ को इतनी छूट दे दी, इतने अधिकार दे दिए, किस बयाने पे अधिकार दिए जा रहे हैं, उन्हीं अधिकारों का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। कर दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जल्द से जल्द मैं इस घटना के ऊपर पुलिस का एक्शन जल्द चाहती हूँ। मैं यहाँ से माता पिता को मिलने के बाद अभी पुलिस वालों से मिलने जा रही हूँ, और पुलिस वालों से आगे की बात करेंगे, आगे का रोड मैप बनाएंगे कि क्या करना है, किस तरीके से उसे कब कोर्ट में पेश करने वाले हैं, क्या होने वाला, आगे का सारी बातचीत उनसे करूंगी। सौरभ के उसने 15 टुकड़े काट दिए। सौरभ जन्मदिन मनाने यहाँ आया था, लंदन से भारत आया था, तो उसने उसका ये हर्षे किया। अगर उसको नहीं रहना था तो उससे डाइवोर्स ले सकती थी, पर किसी को मारने का कोई हक नहीं है। अपने इलिसिट रिलेशनशिप को आप बढ़ाइए, जितना मर्जी बढ़ाइए, लेकिन आपको कोई हक नहीं है इस परिवार के बेटे को मारने का। बिल्कुल, बहुत ही अन्याय हुआ है इस परिवार के साथ। और कहीं पे भी पुरुषों की कोई सुनवाई नहीं है, और कोई पटल नहीं है जहां वो अपनी बात रख सके। इतनी बड़ी बड़ी हमारे नेतागण बातें करते हैं, लेकिन कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, कोई उनकी काउंसलिंग नहीं होती है। बेचारे थक हार के दम तोड़ देते हैं। वो आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। चाहे आप नाम बदलते जाइए, अतुल सुभाष के बाद पुनीत खुराना, बहुत सारे आपको बता दूं, हजारों मर चुके हैं अतुल सुभाष के बाद, लाखों और मर जाएंगे। अब इसी तरीके से किसी का मर्डर हो जाएगा,
किसी को आप मजबूर कर देंगे, अबेटमेंट टू सुसाइड है, वो भी मेरे लिए मर्डर ही है। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ यही बात बोलूँगी कि पत्नी ने इतना प्रताड़ित कर दिया कि उसे मरना पड़ा, उसे मजबूर कर दिया आपने मरने के लिए। लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा, क्योंकि हमारे कानून बनाने वाले जो मंत्री हैं वो सब घोर निद्रा में हैं। सिर्फ कानून मंत्री नहीं, हमारी जुडिशरी में भी सिर्फ बातें आती हैं। 498 के लेके के वो कहते हैं, चिंता जताते हैं। अब मैरिटल रेप को लेकर के वो चिंता जताते हैं, रेप को लेकर चिंता जताते हैं, सिर्फ चिंता जताते हैं। और खुद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लीगल टेररिज्म है ये। हर जगह पे जहाँ पे भी पत्नी कसूरवार है और उसने हत्या को अंजाम देने में या सुसाइड करने में फोर्स किया है, उस लड़की की गिरफ्तारी हो और उसे कड़े से कड़ा दंड मिले, फांसी की सजा भी होनी चाहिए। उसका प्रावधान सजा का लड़कियों को नहीं है, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि लड़कियों को 100 खून माफ। ये बात गलत है। क्राइम हैज नो जेंडर। इनके बेटे को मार दिया, इस माँ की कोख सुनी हो गई। क्या हम करोड़ों रुपए भी रख करके उस बेटे को वापस ला सकते हैं? अगर बेटियां इस देश के लिए जरूरी है तो बेटे भी उतने ही जरूरी हैं। ये पुरुषों की बात नहीं होगी, जबकि पुरुषों की आत्महत्या की दर एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 4 गुना हो गई है। 3 गुना 3 साल पहले, 2-3 साल पहले 3 गुना थी, अभी 4 गुना पुरुषों की आत्महत्या की दर, हस्बैंड सुसाइड की दर है। अब आप बोलेंगे कि हस्बैंड सुसाइड जो होता है वो जब उसे प्रोवोक किया जाता है, जब पत्नी उसे बहुत प्रेशर डालती है उसके ऊपर कि मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में फंसा दूंगी, मैं तुम्हारे पर इतने सारे केस डालूंगी, और जब वो थक हार के मजबूर हो जाता है और वो पुलिस से, प्रशासन से मदद मांगता है, उसे कोई मदद नहीं मिलती। जी, जो हत्या का प्रकरण था जिसमें कि पति की हत्या प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर कर दी, उसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसमें कि 14 दिन की न्यायिक रिमांड उनको मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दी गई है। साथ ही जो साक्ष्य हैं, जिसमें कि उनके जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, घटनास्थल के जो वीडियो फोटोग्राफी है, जो उनके बयान हैं, जो उनके परिजनों के बयान हैं, उनके मोबाइल की जाँच लैब द्वारा करवाई जाएगी। साथ ही जो उनके पूर्व के संबंध रहे हैं, उन संबंध में सारी सूचनाएं और साक्ष्य पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए हैं, और जो घटनाक्रम रहा है उसका भी विवेचना की जा रही है, विवेचना में शामिल किया गया है, और सभी पहलुओं पर गहनता से जांच करते हुए शीघ्र इस विवेचना को माननीय न्यायालय के सामने चार्जशीट कर प्रस्तुत किया जाएगा, और इसमें प्रभावी पैरवी करते हुए प्रयास किया जाएगा, इसमें जल्द से जल्द सजा की जाए। सर, इसमें काला जादू की वारदात दिखाई जा रही है, क्या ऐसा लगता है कि काला जादू की वारदात है इसमें? जी, अभी तक पुलिस में इस विवेचना के दौरान इस प्रकार के कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। ये बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसमें कि दोनों ने मिलकर व्यक्ति की हत्या की है, और इसमें अभी तक इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं आए। रेसिडेंट हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं आपसे कुछ सवाल है आपसे पूछने आई हूँ। मैं अभी सौरभ के माता पिता से मिल के आ रही हूँ, और उनका दुख दर्द सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, सब पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से ये अपराध हुआ है, जघन्य हत्याकांड जो है, ये बहुत ही दुखद है, सबके लिए दुखद है। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? गलत हुआ जी, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा था, और उसकी अच्छाई का मेरी लड़की ने फ़ायदा उठाया। अगर वो लड़का अच्छा था और आपकी लड़की ने, मुस्कान ने, उसका फ़ायदा उठाया, तो रातों रात तो नहीं उठा लिया? ये तो शादी तो बहुत पुरानी है। हाँ जी, पुरानी है। 2016 में हुई थी। जी जी। और मेरे को छोड़ के चली गई थी, मेरे परिवार को सोता छोड़ गई थी ये लड़की, इसी लड़के के लिए जी। और आज ये सब करा इसने उस लड़के के लिए। तो मतलब आपका कहने का मतलब है, इतने सालों में आपने कभी भी लड़की से कोई बातचीत नहीं करी? नहीं, दामाद से भी हुई है, और अपनी बेटी को भी समझा रहा कि अर्जो तुम्हें इनके संग नहीं रहना है तो इसे छोड़ दो, मैं सपोर्ट भी करूँगा तुम्हें। और अपने दामाद को भी समझाया मैंने कि सौरभ, ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं, इसे छोड़ दो। ये एक बार इनमें बीच में मैटर हुआ था, ये लड़की अकेले चली गई थी, तो ये डिवोर्स के लिए कह रहे थे। मैंने कि बिल्कुल दे दो,
फिर फाइल ये किया था डिवोर्स? हाँ करा था। नहीं हमने नहीं करा था अपनी नहीं, लड़की ने आपकी या सौरभ ने किसी ने सौरभ किया था? सौरभ ने करा है। अच्छा, यहाँ मेरठ में करा है फाइल? ये नहीं पता जी ये कहाँ केवल करा। ओरल बातें हैं। ओरल बातें हैं। सुनी सुनाई बातें हैं, क्या उनके पेरेंट्स से आपको नहीं बताई? नहीं किसी ने नहीं बताई, ये केवल अब हो रही है कि उन्होंने डिवोर्स फाइल करा था। हमारे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं, ना आपकी सब- बेटी ने कोई जानकारी नहीं। दी ऐसी? नहीं नहीं हमें नहीं। आपको कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आप माँ हैं? जी। मुस्कान की माँ के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? गलत करा है उसने, बहुत गलत करा है। मैं गिल्ट हो रही हूँ कि मैंने एक राक्षस को पैदा किया है। उसे मिलनी चाहिए, फांसी ही मिलनी चाहिए, उम्र कैद नहीं फांसी मिलनी चाहिए। उसने बहुत गलत करा फांसी है। से कम कुछ भी हम नहीं। एक मिडिल क्लास फैमिली लोग हैं, ऐसे हमारे दूर दूर तक हमने कभी नहीं सुना। जो हम टीवी पे देखते थे वो आज हमारे रियल लाइफ में हो रहा है। करा है उसने, बहुत गलत करा है, गलत किया है। हम खुद शौक में थे, हमने ना उससे कुछ पूछा क्यों किया क्या किया। हम केवल जैसे ही उसने बताया हम 15 मिनट के लिए अंदर उसे थाने ले गए। हमारा आपको वो यहाँ पे आकर के घर में बताया उसने? बताया उसने। पर मतलब उसे- इल्जाम दूसरे पे ही लगा रही थी। क्या कह रही थी? वो मेरे से आके बोली कि पापा सौरभ नहीं रहा, उसका पहले मर्डर हम- कर दिया है। मैंने कि किसने करा है मर्डर? तो उसकी अपनी नंद के लिए बोली कि वो आई थी और उसका हस्बैंड आया था और इसका बड़ा भाई आया था। और सौरभ ने गेट खोले हैं 2:30 बजे और उन्हें अंदर लिया। अंदर आने के बाद मेरी आंखों के सामने इन्होंने मार दिया उसे और मुझे चाकू की नोक पे ये घुमाते रहे 13-14 और 17 तारीख को ये मेरे को रूम पे छोड़ के चले गए। और मैं 18 को मम्मी को बता नहीं पाई, फ़ोन पर रो रही थी फ़ोन पे। और इसने कहा तू घर आ जा। घर आके ही मेरे को घटना इनने अपने मुंह से बताई है, पर इल्जाम उस परिवार पे ही डाला। मतलब झूठ बताया? झूठ और बताया। नंद मतलब सौरभ की बहन ने मार सौरभ दिया? की बहन ने मारा। ओहो। ये बताया था मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था। एक जिससे वो बच्चे से प्यार करते हैं इतना, वो उसके संग में ऐसा करेंगे। नहीं, प्यार भी ना करें लेकिन कोई पेरेंट्स ऐसा और नहीं कर सकते। यूं कह रहे थे कि मेरे को तलाक नहीं दे रहा था, छोड़ना नहीं चाह रहा था, इस वजह से मार दिया है उसे। अच्छा। और ड्राम में रख के चले गए हैं उसे। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैंने कि चल कोई बात नहीं, फंस तो तू गई है, अब तू मेरे संग चल थाने। तो वो लड़की चल दी। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे कहा, मैंने बेटा तुमने आज तक जितने भी गलत काम करे हैं जो मेरे को बर्दाश्त भी नहीं है, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ दिया। कह रही हाँ। मैंने कि अब भी कुछ गलत हुआ है तो तू मेरे को बता। तो इसने मेरे को वहाँ बता दिया कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे ख़त्म कराया। मतलब आपको आधे रास्ते पे जाके इन्होंने ये सच बताया? हाँ। उससे पहले भी झूठी कहानी बताते रहे, आपको भी गुमराह किया? मेरे को भी गुमराह करा। अच्छा, जो आप लोग दोनों ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि लड़की को हमारी फांसी होनी चाहिए, हाँ। ये अभी का स्टेटमेंट है, मीडिया का स्टेटमेंट है नहीं जी, शुरू से ही नहीं, है। शुरू नहीं से है नहीं, हमने। शुरू की बात नहीं करी। इसके बाद कोर्ट कचहरी जब होगा, ये एक दिन का तो मामला है हाँ नहीं, जी। तो कोर्ट में ये स्टेटमेंट बरकरार रहेगा या हाँ जी, ये बरकरार। स्टेटमेंट अभी के लिए है? नहीं नहीं, बरकरार रहेगा। बरकरार। जब तक उसे नहीं मिल जाएगी तब तक ये चलता रहेगा मेरे मुंह से। हमें ऐसा नहीं है, दोनों में हस्बैंड वाइफ में इनकी शुरू से ही लड़ाई रही है। ऐसा नहीं है कि सौरभ लड़ाई करते थे तो हम उन पर शक नहीं करते थे, कि क्योंकि हमें मैटर नहीं पता चलता था इनका दोनों का क्या मैटर है। और ऐसा होता था कि हम अगर बोल रहे हैं कुछ इन दोनों के बीच में तो हम तो बुरे हो जाएंगे। ये आज सुबह लड़े और शाम को जाकर एक बार डिनर कर रहे हैं। मेरा सौरभ मेरा दामाद ने फ़ोन करा इन्हें कि रूम पर कोई है उसके साथ, जब ठीक है, और आप जाइए और मुझे देख कर बताइए जो मेरे को शक हो रहा है सही है कि गलत है। तो ये और मेरा बेटा दोनों गए रूम को। काफ़ी देर बजाने के बाद वहाँ से अंदर से वो कहती रही कि मियाँ बीवी की लड़ाई है, तुम बीच में मत आओ। उसे विश्वास करना होगा तो रूम बंद में ही करेगा, मैं रूम नहीं खोलूँगी। अगले दिन दोनों जने नॉर्मल थे तो इसे गुस्सा आ गया, तो ये दामाद से बोली कि तुम हमें उसके सामने क्यों गलत बनाते हो, ऐसा करके। तो वो भी हंसते हुए रह गया। अच्छा, एक और मीडिया में आपने स्टेटमेंट दिया था जब यहाँ पे आपकी बेटी आई थी तो उसने आपसे कुछ पैसों की डिमांड करी थी। नहीं, ये भी मीडिया में स्टेटमेंट है आपका। मीडिया कुछ कहती रहे और नहीं, जो आप अपने इस जो भी आपने फांसी की मांग करी है मुस्कान जी, की, जी, जी। क्या आप इसके ऊपर बरकरार रहेंगे? मेरा आपसे बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल जी, मैं बरकरार रहूँ। बरकरार रहेंगे अंत तक। इस फांसी जब तक नहीं नहीं मिल होगी, जाती, मैं बोल आप सौरभ के परिवार का साथ देंगे? दूंगा जी, पूरा। ये बात सौरभ के परिवार की नहीं है, इस बात है कि वो आपका भी बेटा था।
मेरा बेटा ही है। आपका भी बेटा था, बड़ा ही मैं बेटा आपका है। बेटा ही कह रही हूँ। केवल शो आपका के लिए भी नहीं है, हमारा दिल जानता है कि वो और ये कितना सौरभ प्यार भी जानता करते था, हैं। मैंने उसे हमेशा बेटा ही और माना। ये नहीं है ये जो नहीं हम नहीं, तो आपको कह रहे हैं कि वो आपका बेटा था। नहीं, ये जो उनके पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि हम पैसों की वजह से बोल रहे हैं, आजकल सब 10 रुपए का भी ट्रांजैक्शन पता चल जाता है। अगर कुछ हुआ है तो सब पता चल जाएगा। ये फालतू बातें इतनी हो दूर रही से हैं। वो मेरे को हम कैश तो सेट- देने वो से नहीं कर- आपको भेजा होगा तो satisfy अकाउंट में नहीं भेजा होगा और सबका सब निकल शो ऑफ गया। हो जाएगा। गोल्ड वोल्ड अगर हमने खरीदा है, छोटी बेटी सब कहाँ पता है? चल जाएगा। छोटी मेरे पास बेटी है कहाँ है? जी, मैम मेरे एक मिनट देखिए, उसकी फुल लाइफ का है। हम हाँ, आपसे हाँ। रिक्वेस्ट कर रहे हैं नहीं, उसे मैं- मीडिया एक पे तो वो उसे मैम, चेहरा ना बताइए, आए। आप उससे हाँ। नॉर्मल बात कर लीजिए। नहीं देखो एक ही चेहरा देखिए ना है उसकी उसका, full life- उस बच्चे को मेरी पूरा बात तो स्कूल भी सुनने- कवर करना है और मेरी अपनी बात जिंदगी तो जीनी है। कंप्लीट हुई बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, आपसे। मैंने आपसे हाथ जोड़ के कहा था कि मैं किसी मीडिया हाउस से नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक परिवार जोड़ने का काम करती हूँ। जब वो बेटी आप कहीं, अभी तो आपने बताया नहीं कि आपके पास है, मेरे को तो यही नहीं पता। उनके माँ बाप से पूछा बेटी कहाँ है। मुझे बहुत डर है। ये डर कोई पहला नहीं है, मैं हजारों केसेस जानती हूँ जहाँ पर जब बच्चे के पिता को विजिटेशन राइट्स मिल जाती हैं तो माँ बच्चे के पिता को ना बच्चा मिलने जाए इसके पीछे बच्चे को काट देती है, मार डालती है। अभी आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले, ये एक बहुत बड़ी एक सीईओ थी कंपनी की, कितनी पढ़ी लिखी लड़की होगी जो सीईओ थी, उसने गोवा में ले जाकर के अपने बच्चे को, बेटे को काट दिया क्योंकि पिता को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था बच्चे से मिलने का। तो जब आप बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल हो जाते हैं, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, तो आप ऐसे काम, महिलाएं जो है, माएँ जो हैं, वो ऐसे काम भी करे, कोई माइक्रो में घुमा रही, कोई छत से बच्चे को फेंक रही है। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। तो मैंने उनके माता पिता से, सौरभ के माता पिता से पूछा कि बच्ची कहाँ है। उन्होंने बोला हमें पता ही नहीं बच्ची कहाँ है। मैंने कहा आपको नहीं पता, आपकी पोती है, आपको पता होना चाहिए, कहाँ है आपकी बच्ची। तो उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं पता। तो मैं आपसे भी ये सवाल पूछूं कि बच्ची है हाँ, कहाँ? नहीं है। बस इतना था मेरा सवाल। मैंने कि आपके पास है? शुरू से हमारे हमने ही वो पाला है उसे, हम नहीं पाला हम है। नहीं पाला है। ये दोनों प्राइवेसी ज्यादा चाहते थे, ज्यादातर हमारे पास रहती थी। अब जब से स्कूल था वो जब से तो पैदा हुई। सैटरडे संडे आती थी अच्छा। हमारे पास, फिर चली जाती थी। एक हफ्ते पूरा शू भी वो मुस्कान रखती थी उसे, केवल 6 दिन के लिए जाती थी और ये पढ़ने की वजह से। पढ़ने अच्छा। की वजह से। बाकी अब ये- बच्ची नाना और- नानी के साथ ही पली है। हाँ, मेरे हम नहीं पाला है जी। यहाँ और हम ये 1.5 साल हुआ है इस मकान को लिए हुए, और यहाँ जितने भी मोहल्ले में बात करोगे उन्हें सबको ये पता है कि ये इनकी सबसे छोटी संतान है। सबने हमें पूछा है तो पता है, वरना कोई सब ये और जो किसी ने पूछा कि है तो हमने कहा है कि ये हमारी बेटी की बेटी है। अब आप क्या चाहते हो कि इस केस में न्याय कब मिलेगा? आप क्या हेल्प कर रहे हो पुलिस की? आप थोड़ा सा अपनी तरफ से बताएं, आपने क्या मैं किया? पुलिस के लिए तो पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि इस फैसला जल्द से जल्द हो जाए और उसे कठोर से कठोर सजा मिले मेरी बेटी को। और बेटी के साथ जो बॉयफ्रेंड रहता, क्या आप उसे जानते हैं? मैं उसे नहीं जानता। साहिल नाम का जो लड़का इस पूरे जघन्य अपराध में जो हिस्सेदारी रखता है, कि आप उसे बिल्कुल नहीं जानते ना? आपने अपने उसे कभी देखा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था। अब देखा आपने उसे? अब देखा है, और अभी जाना है कि वो उसका क्लास फेलो रह चुका है। जी जी। आपकी बेटी ने आपको कभी नहीं बताया कभी नहीं कि बताया। साहिल कौन है? नहीं, इन्हें नहीं बताया, लेकिन हमें ये पता था कि सौरभ भी जानते हैं कि इनकी चैटिंग होती है एज अ फ्रेंड। भाई स्कूल ग्रुप के हैं, 8th 9th क्लास के बच्चे हैं, ये एक साथ इनकी बात होती है, और सौरभ को भी पता थी ये बात कि सौरभ ने साहिल को इसे देख भी रखा था लड़के को, अगर- और इसे डांटा भी था उसने कि मेरे घर मत आया जाए कर, पर मैंने इस लड़के को पहली बार अभी देखा है। जी, लेकिन माँ कह रही है कि उन्होंने देखा है। सौरभ ने देखा है। सौरभ ने देखा। अच्छा, सौरभ आपने भी ने कभी नहीं देखा? हमने देखा नहीं नहीं, जी जी। हमने नहीं देखा। आपकी बेटी ने कभी 8th में- बताया नहीं कि ऐसा मेरा फ्रेंड से ज्यादा है? नहीं। तो ये फ्रेंड तो नहीं रह गया ना? आजकल के बच्चे मोबाइल की बातें नहीं बताते। बेटी अपनी ने भी लाइफ नहीं में। बोला, और हमने कभी और देखा वो नहीं, पर 2 हाँ साल से सौरभ ने आपने कहा। वहाँ पे भी देखा होगा कि वो कहते हैं कि ये कमरे में बंद रहती थी। जी। हमें ये लगा कि ये सौरभ की याद में या उसमें डिप्रेशन में जा रही है, इसलिए अकेले रहती है। इसका वजन भी हम सोच रहे थे ये कि उसकी याद में कम हो रहा है, 10 किलो वजन इसका कम हो जाए, 10-12 किलो कम हुआ, पर मेन वजह हमें ये नहीं पता थी नशे की वजह से हो रहा है। और तबीयत वगैरह कोई डॉक्टर ऐसा आप ले जाते हैं? हाँ, मैं ले गया था जब इसका वजन कम हुआ, तो ब्लड कम आया था इसका, मैंने दवाई दिलवाई इसे, कोई प्रॉब्लम और हो उसके जाती बाद है, तो हम भी जाते थे। इसने उस दवाई को 1 महीने, जब जितने दिन की मैं लाया था उसके बाद इनने कोई कोर्स नहीं करा उस दवाई का। एडमिट भी रही है ये कई बार। तो अब आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से ये मांग है जी, इसे जीने का हक नहीं है, और ये समाज के लिए एक खतरा है, और दूसरा ये भी है कि दूसरे बच्चों को सीख मिलेगी, और जो इसे दंड दिया जाए कठोर से कठोर। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी, जो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। केवल
दुनिया के बच्चों के लिए भी है कि अपने मम्मी पापा से हर चीज़ शेयर करके चलो। जो शेयर नहीं करके चलते उन बच्चों का ऐसा हाल होता है जो आज मेरे बच्चे का हो रहा है। मेरा बच्चा नहीं है, वो राक्षस है और मैं बहुत गिल्ट में हूँ। मैं मेंटली पागल हो चुकी हूँ कि मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है। मैं अपना आप को बहुत ज़्यादा मतलब मैं कह नहीं सकती, मेरे पे वर्ड्स नहीं है। मैं अगर मेरे पे और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं भी जिंदा नहीं होती आज।